मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप सब के लिए लेके आया हूँ 12वीं क्लास का सब्जेक्ट इंग्लिश का पहला चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का पार्ट 2। इस पार्ट 2 वीडियो में मैं पार्ट 1 का शेष बचा हुआ लाइन आप सभी को बहुत अच्छे से हिंदी में समझाऊंगा। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। द इंडियन सिविलाइजेशन इज डिस्क्राइब बाय मी, यानी भारतीय सभ्यता मेरे द्वारा वर्णन किया गया। हैज़ बीन सो डिस्क्राइब बाय इट्स वोटर्स, इनके देशभक्तों के द्वारा इतना वर्णन किया गया है इन नो पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड्स, दुनिया के कोई हिस्से में नहीं, एंड अंडर नो सिविलाइजेशन, और कोई सभ्यता के तहत में नहीं, हैव ऑल मेन अटेंड परफेक्शन, सभी मानव की पूर्णता प्राप्त हुआ हो। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट द मोरल बीइंग। गांधी जी क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे कि भारतीय सभ्यता की प्रवृत्ति नैतिकता को बढ़ाना है। डेट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, और पश्चिम सभ्यता की प्रवृत्ति इज टू प्रोपेगेट इमोरलिटी, अनैतिकता का प्रचार या प्रचलित करना है। गांधी जी कहने का क्या मतलब है कि जो हमारी भारतीय सभ्यता की प्रवृत्ति है वो नैतिकता को बढ़ाती है, और पश्चिम सभ्यता की जो प्रवृत्ति है वो अनैतिकता को प्रचलित करती है या प्रचार करती है। द लेटर इज गॉडलेस, यानी बाद के गॉडलेस यानी नास्तिक है, बाद वाले नास्तिक है। द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन अ बिलीव इन गॉड, यानी पूर्व वाले भगवान में विश्वास पर आधारित है। सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीविंग, ऐसा समझते हुए और विश्वास करते हुए। इट बिहेव्स, यानी यह योग्यता है कि क्या तो एवरी लवर्स ऑफ इंडिया, यानी भारत के हर एक प्रेमी, टू क्लिंग टू द ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन, हमारे पुरानी सभ्यता से चिपकी है या जुड़ी है। इवन एज, मानो अ चाइल्ड क्लिंग टू द मदर्स ब्रेस्ट, मानो एक बच्चा अपने माँ के सीने से चिपकी रहती है या जुड़ी रहती है। आगे देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर। आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट, यानी मुझे पश्चिमी जो सभ्यता है उससे नफरत नहीं है, यानी मैं पश्चिम सभ्यता से नफरत नहीं करता हूँ। आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मैनी थिंग्स, मैं आभारी हूँ क्या चीज़ तो बहुत से चीज़ों के लिए, पश्चिमी देशों का मैं आभारी हूँ बहुत से चीज़ों के लिए। आई हैव लर्न फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर, मैंने पश्चिमी साहित्य से सीखा है, उसके लिए मैं पश्चिमी देशों का आभारी हूँ। बट आई एम थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन फॉर टीचिंग मी, फिर क्या बोल रहे हैं कि लेकिन ना मैं आधुनिक सभ्यता का आभारी हूँ। फॉर टीचिंग मी, जो मुझे सिखाने के लिए मैं आधुनिक सभ्यता का क्या तो आभारी हूँ। डैट ना इफ़ आई वांट इंडिया, कि अगर मैं भारत को बढ़ाना चाहता हूँ, क्या तो टू राइज टू इट्स फुलेस्ट हाइट, कि इसके सबसे ऊंचे स्तर पर मुझे बढ़ाना है ना भारत को। अगर मैं चाहता हूँ कि भारत को सबसे ऊंचे स्तर पर बढ़ाना है, ये स्पष्ट रूप से अपने देशवासी से कहना चाहिए। डेट आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, क्या कहना चाहिए कि आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, यानी आधुनिक सभ्यता के वर्षों और वर्षों के अनुभव के बाद। आई हैव लर्न वन लेसन फ्रॉम इट, यानी मैंने इनसे एक सबक सीखा है। क्या सीखा है तो ना सीखा है, एंड और डेट इज डेट, और वो है क्या तो वी मस्ट सन इट एट ऑल कॉस्ट, कि हमें अवश्य हर हाल में, एट ऑल कॉस्ट मतलब कहता है हर हाल में
उन्हें उनसे क्या है तो सन होना चाहिए, यानी हमें अवश्य उन्हें उनसे हर हाल में अलग होना चाहिए। किससे तो आधुनिक सभ्यता से। अब देखते हैं यहाँ पे 11 नंबर क्या बोल रहे गांधी जी। व्हाट इज डेट मॉडर्न सिविलाइजेशन, यानी आधुनिक सभ्यता क्या है। इट इज़ द वर्शिप ऑफ द मटेरियल, यह भौतिकवादी की पूजा है। इट इज़ द वर्शिप ऑफ द ब्रूट इन अस ना, यह हम में निर्दयता की पूजा है। निर्दयता यानी क्रूरता की पूजा है। इट इज़ अनएडल्ट्रेटेड मटेरियलिज्म, यह शुद्ध भौतिकवादी है। यह शुद्ध भौतिकवादी है। एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन इज़ नथिंग, और आधुनिक सभ्यता कुछ नहीं है यदि इफ़ इट डज नॉट थिंक एट एवरी स्टेप ऑफ द ट्रायम्फ ऑफ मटेरियल सिविलाइजेशन, कि यदि यह मटेरियल सिविलाइजेशन यानी भौतिकवादी सभ्यता की विजय के हर एक कदम पर ना सोचे ना। अगर जो है आधुनिक सभ्यता भौतिकवादी सभ्यता के हर एक कदम पर अगर ना सोचे ना, तो आधुनिक सभ्यता कुछ नहीं है। आगे देखते हैं यहाँ पे गांधी जी क्या बोल रहे हैं। इट इज़ परहैप्स अननेसेसरी इट इफ़ नॉट यूजलेस, यानी यह बेकार नहीं है, यह बेकार नहीं है तो यह शायद अनावश्यक, यह शायद अनावश्यक भी नहीं है। यह बेकार नहीं है तो यह अनावश्यक भी नहीं है। क्या तो टू वेट द मेरिट ऑफ द टू सिविलाइजेशन, कि दो सभ्यताओं की योग्यता, जो सभ्यताओं के यहाँ पे दो सभ्यताओं की योग्यता को तौलना ना, दो सभ्यता की योग्यताओं को तौलना यह बेकार नहीं है तो यह अनावश्यक भी नहीं है। ठीक है। इट इज़ लाइकली डेट, जैसे कि ना द वेस्ट हैज़ इवोल्व्ड अ सिविलाइजेशन सुटेड टू इट्स क्लाइमेट एंड सराउंडिंग, जो पश्चिमी सभ्यता है, पश्चिमी यह अपने वातावरण पर्यावरण और क्या तो वातावरण के अनुकूल विकसित हुई है। एंड सिमिलरली उसी प्रकार वी हैव अ सिविलाइजेशन, जो कि हमारी सभ्यता है, सुटेड टू आवर्स कंडीशन, अपने रिस्पेक्टिव एस्पियर्स, और दोनों अपने अपने क्षेत्र में अच्छे हैं। आगे देखते हैं 13 नंबर। द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज एन इंडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी और ह्यूमन वांट्स। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे गांधी जी की आधुनिक सभ्यता की विशिष्ट लक्षण मानव इच्छाओं के एक आवश्यक बहुलता है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंसेंट सिविलाइजेशन इज एन इम्पेरेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑफ बोन एंड स्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग ऑफ दिस वांट्स, और जो हमारी ये प्राचीन सभ्यता की जो लक्षण है, प्राचीन सभ्यता की जो लक्षण है, यह क्या तो एक सख्त विनियम यानी इच्छाओं के एक सख्त विनियम और एक आवश्यक प्रतिरोध है। द मॉडर्न या वेस्टर्न इनसाइटिव बैलेंस, क्या बोल रहे गांधी जी की मॉडर्न यानी आधुनिक या पश्चिमी अपरिवर्तनीयता ना एराइजेस रियल, यानी वास्तव में फ्रॉम वांट्स ऑफ लिविंग फेथ इन अ फ्यूचर स्टेट, भविष्य स्थिति में रहने वाले विश्वास की इच्छाओं से क्या तो उत्पन्न होती है। एंड देयरफॉर एल्सो इन डिविनिटी, और इसलिए दैवता में भी द रेजिस्टेंट ऑफ एंसेंट या ईस्टर्न सिविलाइजेशन। फिर क्या बोल रहे हैं गांधी जी यहाँ पे कि प्राचीन या पूर्वी सभ्यता की जो प्रतिबंध है, प्राचीन या पूर्वी सभ्यता की प्रतिबंध arises from a belief often in spite of ourselves in a future state and the existence of a
डिवाइन पावर। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे गांधी जी कि प्राचीन या पूर्वी सभ्यता का प्रतिबंध एक दैवीय शक्ति के अस्तित्व और भविष्य स्थिति में खुद के बावजूद अक्सर विश्वास से है। आगे देखते हैं यहाँ पे गांधी जी क्या बोल रहे हैं। सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन आर टू मैडनिंग टू रेसिस्ट। यानी आधुनिक आविष्कारकों की कुछ तत्कालिक और तेज परिणाम आर टू मैडनिंग टू रेसिस्ट, यानी इतना दर्दनाक है कि उसे रोका नहीं जा सकता है, यानी प्रतिरोध नहीं किया जा सकता है। बट आई हैव नो मैनर ऑफ डाउट दैट द विक्टोरी ऑफ मैन लाइज इन दैट रेसिस्टेंस। लेकिन मुझे कोई संदेह नहीं है, क्या नहीं संदेह है कि मनुष्य की विजय, जो मनुष्य की जो जीत है प्रतिरोध में निहित है। ये तो सही है, मनुष्य की जीत ठीक है प्रतिरोध में ही निहित होती है। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहे हैं गांधी जी। वी आर इन डेंजर ऑफ वाटरिंग अवे द परमानेंट गुड फॉर अ मोमेंट्री प्लेजर। कि हम सब क्षण भर के यानी तात्कालिक सुखद के लिए हम सब वास्तविक जो अच्छाई उन्हें दूर करने के खतरे में है। यानी तात्कालिक जो सुखद है उसके लिए हम वास्तविक अच्छाई को हम क्या कर रहे हैं तो दूर कर रहे हैं। जस्ट एज इन द वेस्ट, बस पश्चिमी देशों में दे हैव मेड वंडरफुल डिस्कवरीज इन थिंग्स मटेरियल। यानी वे इन भौतिकी चीज़ों में शानदार आविष्कार किए हैं, आश्चर्यजनक आविष्कार किए हैं। सिमिलरली उसी प्रकार हिंदुइज्म, हमारा हिंदू धर्म हैज़ मेड ए स्टील, अभी भी बनाए हैं क्या तो मोर मार्वलस डिस्कवरीज, यानी मोर मार्वलस यानी अधिक शानदार आविष्कार इन थिंग्स ऑफ रिलीजन ऑफ द स्पिरिट ऑफ द सोल। यानी आत्माओं के धर्मों के चीज़ों में, आत्माओं के धर्मों के चीज़ों में शानदार खोज किए हैं हमारे हिंदू धर्म ने। आगे देते हैं यहाँ पे 16 नंबर क्या बोल रहे हैं कि बट वी हैव नो आइज फॉर दिस ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज। लेकिन हमारे पास वो महान और अच्छे आविष्कारकों के लिए हमारे पास देखने का क्या है तो जो आँख नहीं है। यानी हम अपने महान आविष्कार और अच्छे आविष्कार को हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं, और हम क्या करते हैं तो वी आर डेजल्ड बाय द मटेरियल प्रोग्रेस, और हम चौथियाए हुए हैं किसके द्वारा तो भौतिकवादी प्रोग्रेस यानी विकसित के द्वारा डेट वेस्टर्न साइंस हैज़ मेड, जो पश्चिमी विज्ञानों ने बनाया है। आई एम नॉट इनमर्ड ऑफ द प्रोग्रेस, यानी मुझे वह प्रगति से मोह नहीं है ना, माया नहीं है। इन फैक्ट वास्तव में इट ऑलमोस्ट सीम्स इज दो कि ये ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि यहाँ पे गॉड इन हिज विजडम, भगवान अपने बुद्धि में हैज़ प्रिवेंट, यानी अपने बुद्धि को भगवान रोक के रखा है इंडिया फ्रॉम प्रोग्रेसिंग एलोंग दोज लाइन, यानी वे जो रेखा है उसके साथ विकसित होने के लिए रोक के रखा है। यानी गांधी जी कहने का मतलब है कि उनके जो प्रगति है यानी आधुनिक सभ्यता की ना, उनके जैसा जो ही प्रगति है भगवान ने जानबूझकर अपने बुद्धि को रोक के रखा है। आगे देखते हैं यहाँ पे सो डैट, ताकि इट माइट फुलफिल, कि यह पूर्ण रूप से इट्स स्पेशल मिशन, इनकी जो खास मिशन है पूर्ण रूप से ना ऑफ रेसिस्टिंग द ऑनर्स ऑफ मटेरियल, यानी भौतिकवादी की जो आक्रमण है उसे हम क्या बोल रहे कि खास रूप से उसे प्रतिरोध कर सके। ठीक है, 17 देखते हैं। आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग, आखिरकार कुछ है ना इन हिंदुइज्म,
यानी आखिरकार हिंदू धर्म में कुछ तो है, डेट हैज़ केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ, कि जो इसे अभी तक जीवित रखा है। गांधी जी क्या बोल रहे हैं कि हमारे हिंदू धर्म में कुछ तो है जो इसे अभी तक जीवित रखा है। इट हैज़ विटनेस, एक गवाह है, द फॉल ऑफ बेबेलियंस, जो बेबेलियंस की जो सभ्यता है, सीरियंस, पेर्सियंस एंड इजिप्टियन सिविलाइजेशन, इस जब जो सभी सभ्यता है इसे ना गिरना, इसे ये सब सभ्यता जो गिरा है ये क्या है तो यानी टूट चुका है, ये सब क्या है तो गवाह है ना। कास्ट अ लुक अराउंड यू, यानी आप अपने चारों तरफ देखिए। वेयर इज रोम, रोम कहाँ है, एंड वेयर इज ग्रीस, और ग्रीस कहाँ है। कैन यू फाइंड टुडे, और आज क्या आज आप पाएंगे ना, पा सकते हैं, एनीवेयर कहीं भी, द इटली ऑफ गिवन, जो गिवन की जो इटली है, गिवन की इटली, और अदर देन ना, गिवन की इटली के बजाय ना द एंसेंट रोम, जो प्राचीन रोम, क्या तो फॉर रोम वाज इटली, जो प्राचीन रोम इटली ना, प्राचीन रोम, रोम इटली के लिए था। ठीक है, 18 में देखते हैं। गो टू ग्रीस, यानी ग्रीस चाहिए। वेयर इज़ द वर्ल्ड फेमस अटिक सिविलाइजेशन, यानी सबसे जो विश्व प्रसिद्ध जो अटिक सभ्यता है वह कहाँ है। ठीक है, वहाँ पे भी जाइए आप। देन कमिंग टू दिल्ली, उसके बाद दिल्ली आप आइए, सॉरी, देन कमिंग टू इंडिया, उसके बाद आप हमारे भारत में आइए। लेट वन गो थ्रू द मोस्ट एंसेंट रिकॉर्ड्स, उसके बाद यहाँ पे आके जो हमारे सबसे प्राचीन जो अभिलेख है ना, अभिलेख है, आप उसे देखें। एंड देन लुक अराउंड यू, और उसके बाद आप चारों तरफ देखें। यू एंड यू वुड बी कंसंट्रेट टू से, ठीक है, आप क्या बोल रहे हैं कि यू वुड बी कंसंट्रेट टू से, यानी आप कहने के लिए विवश हो जाएंगे कि एस हाँ आई सी हेयर, मैं यहाँ देखता हूँ प्राचीन सभ्यता यानी अभी भी जीवित रह रहा है। आई सी हेयर एंसेंट इंडिया स्टिल लिविंग, ठीक है, मैं अभी भी यहाँ देखता हूँ प्राचीन भारत जीवित रह रहा है, यानी अभी भी हमारी जो प्राचीन सभ्यता है अभी भी जीवित है। बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखते हैं 19 नंबर का लाइन, गांधी जी क्या बोल रहे हैं। ट्रू यानी सत्य है। देयर वोर डंग गिव्स टू हेयर एंड देयर, सत्य है कि यहाँ वहाँ क्या है तो गंदगी भी है। डंग मतलब गोबर होता है, और डंग गिव्स जो हमारे गांव में ना गोबर जहाँ रखा जाता है उसको हम गोबरमान कहते हैं, वहीं ये डंग गिव्स, यानी ये सत्य है कि यहाँ वहाँ गंदगी भी थी। ठीक है, बट देयर आर रिच ट्रेजर ब्यूरिड अंडर देम, लेकिन ठीक है उनके अंदर ना जो गंदगी है उनके अंदर धन का खजाना छिपी हुई है। ठीक है, एंड द रीज़न, और कारण, ठीक है, जो इट हैज़ सर्वाइव, कि इसे जीवित रखा है, इज डेट द एंड, अंत तक जीवित रखा है। ठीक है, विच हिंदुइज्म सेट बिफोर, जो कि हिंदू धर्म, ठीक है, सेट बिफोर इट, इससे निर्धारित करने से पहले, ठीक है, वाज नॉट डेवलपमेंट, ठीक है, एलोंग मटेरियल बट स्पिरिचुअल लाइन्स, क्या तो भौतिकवादी के साथ विकसित नहीं था, बल्कि इससे पहले क्या तो स्पिरिचुअल लाइन यानी आध्यात्मिक जो रेखा है इसके साथ, ठीक है, इससे क्या है तो विकसित है ना, विकसित था। आगे देखते हैं यहाँ पे गांधी जी क्या बोल रहे हैं 20 नंबर। आवर सिविलाइजेशन, आवर कल्चर, आवर स्वराज डिपेंड नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स, क्या बोल रहे हैं गांधी जी, हमारी सभ्यता, हमारी कल्चर और हमारा स्वराज क्या तो हमारे इच्छाओं की बहुलता पर आश्रित नहीं है, जो कि क्या है तो सेल्फ इंटेलिजेंस, जो कि खुद इंटेलिजेंस यानी खुद अभिलाषा है, खुद अभिभोग है। बट अपॉन रिस्ट्रिक्टिंग वांट्स, लेकिन जो हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति जो और हमारी जो स्वराज है ना, यह इच्छाओं के प्रतिरोध पर आश्रित है। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं सेल्फ डेनियल यानी आत्म इनकार। ठीक है, यूरोपियन सिविलाइजेशन इज नो डाउट सुटेड फॉर द यूरोपियंस, क्या बोल रहे हैं गांधी जी की यूरोपियन जो सभ्यता है यानी जो पश्चिमी सभ्यता है ना, कोई संदेह नहीं है क्या तो यूरोपियन लोगों के लिए अनुकूल है।
बट इट विल मीन्स, लेकिन न इसका मतलब बर्बादी होगी फॉर इंडिया, भारत के लिए। इफ़ वी इंडेवर टू कॉपी इट, अगर हम इसका नकल करने की कोशिश करेंगे तो ये हमारे भारत के लिए क्या तो बर्बादी होगी। आगे देखते हैं यहाँ पे गांधी जी क्या बोल रहे हैं। दिस इज नॉट टू सी डेट, यह कहना नहीं है कि वी मे नॉट एडॉप्ट एंड एसिमिलेट, यह कहना नहीं है कि हम ना क्या तो हम उसे क्या तो सम्मिलित और अपनाते नहीं है ना। वाट एवर, जो कुछ भी, मे भी हो सकता है जो कुछ भी ना, गुड एंड कैपेबल ऑफ असिमिलेशन बाय अस, यानी हमारे द्वारा असमसात की योग्यता और अच्छाई जो कुछ भी हो सकती है। एज इट डज नॉट एल्सो मीन, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि ना डैट इवन द यूरोपियंस, जो यूरोपियन लोग है ना, विल नॉट हैव टू पार्ट्स विद, कि इसका यूरोपियन लोग इसका हिस्सा नहीं है, इसके साथ नहीं है। वाट ईवर, जो कुछ भी हो ना, इविल, जो कुछ भी जो बुराई है, माइट हैव क्रेप्ट इनटू इट, जो कुछ भी बुराई उनमें जो रेंग रही है, ठीक है, जो कुछ बुराइयाँ उनमें रेंग रही है, वो ऐसा नहीं है कि यूरोप के लोग ना उसका हिस्सा नहीं है। अब आगे देखते हैं यहाँ पे 22 नंबर गांधी जी क्या बोल रहे हैं। द इंसेंट सर्च फॉर मटेरियल कंफर्ट्स एंड देयर मल्टीप्लिकेशन, क्या बोल रहे हैं गांधी जी की तात्कालिक खोज, क्या तो भौतिकवादी आरामदायक के लिए तात्कालिक खोज, भौतिकी आरामदायक के लिए तात्कालिक खोज, एंड देयर मल्टीप्लिकेशन, और उनकी जो बहुलता है, इज सच एन इविल, कि मतलब कि एक ऐसा बुराई है, एंड आई मैक बोल्ड टू सी, और मुझे कहने का साहस है, क्या कहने का साहस है। गांधी जी क्या बोलते हैं यहाँ पे कि आई मैक बोल्ड टू से डेट, यानी मुझे कहने का साहस है कि ना द यूरोपियंस देमसेल्व्स विल हैव टू रिमॉडल देयर आउटलुक, जो यूरोपियन लोग हैं खुद से अपना जो आउटलुक है, अपना नज़रिया खुद से क्या करेंगे तो बनाएंगे। इफ़ दे, अगर वे आर नॉट टू पेरिस अंडर द वेट ऑफ द कम्फर्ट्स, क्या बोलें कि अगर वे न आराम के बोझ के अंदर अगर वे नहीं सड़े तो, नष्ट नहीं हुए तो ना, एक दिन वे लोग अपना नज़रिया ज़रूर बदलेंगे, ठीक है। गांधी जी कहने का मतलब ये है टू विच ना, जिसमें कि क्या बोले कि दे आर बिकमिंग स्लेव्स, जिससे वे गुलाम हो रहे हैं, ठीक है। इट मे बी डेट, ये हो सकता है कि माई रीडिंग इज़ रॉन्ग, कि मेरा जो पढ़ना है गलत है, बट आई नो, मैं जानता हूँ, डेट की फॉर इंडिया के लिए ना, आई नो डेट फॉर इंडिया टू रन आफ्टर द गोल्डन फ्लिस इज टू कोट सर्टेन डेथ। यहाँ पे गांधी जी क्या बोल रहे हैं कि लेकिन मैं जानता हूँ कि भारत के लिए, ठीक है, भारत के लिए उनके पीछे, ठीक है, यानी भारत के लिए किसके पीछे तो उस सुनहरे मौके के पीछे ना, भारत के लिए भागना क्या है तो इज टू कोट सर्टेन डेथ, एक निश्चित मृत्यु है, यानी हमारे भारत, ठीक है, अगर उस गोल्डन फ्लिस के पीछे भागेगा तो निश्चित हमारे भारत के लिए क्या है तो मृत्यु है, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे गांधी जी क्या बोल रहे हैं। लेट्स इंग्रेव ऑन आवर हार्ट्स, कि आइए हम अपने दिलों को उकेरे ना, अपने दिलों को उकेरे, क्या तो द मोटो ऑफ अ वेस्टर्न फिलोसफर, क्या तो पश्चिमी दार्शनिक के आदर्श वाक्य को, पश्चिमी दार्शनिक के मोटो मतलब आदर्श वाक्य को हम अपने दिलों पर क्या तो उकेरे। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, यानी सादा जिंदगी और उच्च सोच। टुडे इट इज़ सर्टेन डेट, आज यह निश्चित है कि ना द मिलियंस कैन नॉट हैव हाई लिविंग, यानी जो लाखों लोग उच्च जिंदगी नहीं जी सकते हैं। वी द फ्यू, और हम में से कुछ हु प्रोफेस, जो कि क्या वादा करते हैं, ठीक है, हु प्रोफेस टू डू द थिंकिंग फॉर द मैसेज, यानी जनता के लिए सोचने का हम में से कुछ लोग वादा करते हैं, जो कि रन द रिस्क, और क्या तो रन द रिस्क मतलब कि खतरा मोल लेते हैं। इन अ वेन सर्च आफ्टर हाई लिविंग, मतलब कि उच्च जिंदगी बेकार में ना, उच्च जिंदगी के बाद, यानी बेकार में जो खोज उच्च जिंदगी की बात का खोज
बेकार में, ठीक है, क्या तो ऑफ मिसिंग हाई थिंकिंग, यानी उच्च सोच को, ठीक है, गंवाते हैं। यानी गांधी जी कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पे कि उच्च जिंदगी के खोज के बाद, ठीक है, बेकार में हम उस सोच को क्या तो गंवाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 23 में क्या बोल रहे हैं कि गांधी जी, सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म, सभ्यता, सभ्यता वास्तविक क्या तो शब्द का क्या है तो सेंस है, यानी भावना है। सभ्यता वास्तविक शब्दों की भावना है। टर्म्स मतलब भावना, सभ्यता वास्तविक शब्दों की भावना, सभ्यता वास्तविक शब्दों की भावना में कंसिस्ट नॉट इन द मल्टीप्लिसिटी, क्या बोल रहे हैं कि बहुलता में नहीं रहती है, बट इन द डेलिब्रेट एंड वॉलंटरी रिस्ट्रिक्ट्स ऑफ वांट्स, लेकिन इच्छाओं के, ठीक है, संवैच्छिक प्रतिरोध और ध्यानपूर्वक, ठीक है, इच्छाओं की संवैच्छिक प्रतिरोध और ध्यानपूर्वक, ठीक है, पूर्वक में दिस अलोन, यह अकेले क्या तो इंक्रीज एंड प्रमोट्स कंटेंटमेंट, रियल हैप्पीनेस एंड कैपेसिटी फॉर सर्विस, यह अकेले क्या बोल रहे हैं कि संतोषजनक वास्तविक खुशी और क्षमता, यानी सेवाओं के लिए संतोषजनक वास्तविक खुशी और क्षमता को बढ़ाती है और क्या तो बढ़ावा देती है। चलिए इस चैप्टर का लास्ट लाइन 24 नंबर, अ सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी एंड कंफर्ट इज नेसेसरली, क्या बोल रहे हैं कि कुछ हद तक शारीरिक सामंजस्य और आरामदायक कुछ हद तक आवश्यक है, बट अबव अ सर्टेन लेवल, लेकिन इसके जो निश्चित जो स्तर है इससे ऊपर ना, इट बिकम्स हिंड्रेंस इंस्टेड ऑफ हेल्प, तो यह सहायता के बदले यह बाधा बन जाती है, ठीक है। यानी गांधी जी कहने का मतलब क्या है कि जो शारीरिक सामंजस्य और आरामदायक है ना, एक निश्चित सीमा पर होनी चाहिए, ठीक है, और यही अगर निश्चित सीमा से अगर ऊपर हो जाए तो ये सहायता के बदले क्या तो ये बाधा बन जाती है। देयरफॉर, इसलिए द आइडियल ऑफ क्रिएटिंग एन अनलिमिटेड नंबर्स ऑफ वांट्स, क्या बोल रहे हैं कि गांधी जी की, इसलिए इच्छाओं की ना एक असीमित बनाने की जो आदर्श है और सेटिस्फाइंग देम, और उनमें जो संतुष्टिकरण है, सीम्स टू बी अ डिल्यूशन एंड अ स्नेयर, एक जाल और एक फंदा जैसा प्रतीत होती है, एक फंदा और जाल प्रतीत होती है। द सेटिस्फिकेशन, जो संतुष्टि है, ऑफ वंस फिजिकल नीड्स, किसी की शारीरिक ज़रूरतों की संतुष्टि, यानी किसी की शारीरिक ज़रूरतों की संतुष्टि, इवन यहाँ तक कि द इंटेलेक्चुअल नीड्स ऑफ वंस, यानी किसी की बौद्धिक ज़रूरतों की क्या तो नैरो सेल्फ, यानी स्वयं संकीर्ण, मस्ट मीट एट अ सर्टेन पॉइंट एट डेड स्टॉप, कि एक निश्चित बिंदु या एक निश्चित मृत पर मिलनी चाहिए। बिफोर इट, इससे पहले, ठीक है, निश्चित बिंदु मिलने से पहले, ठीक है, निश्चित बिंदु और निश्चित मृत मिलने से पहले, इट डिजनरेट इनटू फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल वोलुप्चुअसनेस, की क्या तो यह शारीरिक और बौद्धिक कामुकता में पुनः उत्पन्न हो जाए, ठीक है। अ मैन मस्ट अरेंज हिज फिजिकल एंड कल्चर सर्कमस्टेंस, कि एक आदमी को अवश्य अपने शारीरिक और जो संस्कृति परिस्थिति है उसे व्यवस्थित करना चाहिए, ठीक है। एक आदमी को अवश्य अपने शारीरिक और संस्कृति परिस्थिति है उसे व्यवस्थित करना चाहिए, सो डैट, ताकि दे डू नॉट हिंडर हिम इन हिज सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, ताकि वे मानवता की उनके सेवाओं में उन्हें बाधा न कर सके, ठीक है। ऑन विच ऑल
ऑल हिज एनर्जी, यानी सभी एनर्जी के बीच, ठीक है, जिससे सभी एनर्जी पर शुड बी, यानी उनके सभी एनर्जी पर शुड बी कॉन्सेंट्रेटेड, उनके सभी एनर्जी पर क्या तो नियंत्रित होना चाहिए। आज इतना ही। मुझे उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।